question based on system of linear equations using matrix method. If you don't know how to find solution of system of linear equation, then you can check my previous video. And also you need to know how to find inverse of a matrix. So you can check out this video. So now we will move on to the question. So this is the question that we will solve in this video. So let me write the equation, and the equation is 3x minus 2y and 2x. So these are the equation and we have to find the value of x, y and z. ठीक है. So इस equations को solve करने के लिए we will use matrix method. So in matrix method we have to form matrix A, matrix B and matrix X. ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स फॉर्म करना है. टू फॉर्म मैट्रिक्स X वी हैव टू पिक कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z. ठीक है, सेम ऑर्डर पे यहाँ पे पुट करना है. सो व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x y z? सो पहले इक्वेशन में क्या है 3 minus 2 3, सेकंड इक्वेशन में क्या है 2 1 minus 1 एंड थर्ड इक्वेशन में क्या है 4 minus 3 and 2. दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ x y z. अब इसको पिक करना पुट करना है मैट्रिक्स में. 3 minus 2 3, 2 1 minus 1 एंड 4 minus 3 2. ठीक है, सभी इक्वेशन का ये लेफ्ट साइड में जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड का उसको सेम ऑर्डर पे यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, तो इससे मेरे को मैट्रिक्स ए मिल जाएगा. एंड मैट्रिक्स भी, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स भी, तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है इसको पुट करना है मैट्रिक्स में. ठीक है, एंड इसको कॉलम में पुट करना है 8 1 एंड 4. ठीक है, ये तीन नंबर है, इसको पुट करना है यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैट्रिक्स एक्स. मैट्रिक्स एक्स में क्या आएगा, जो भी अननोन है, मतलब जो भी वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, ये आएगा. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स एक्स. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू a इनवर्स b. ये था फॉर्मूला फॉर मैट्रिक्स x. एंड वी नो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a. सो फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है, ये था a इनवर्स का फॉर्मूला. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व a इनवर्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग a इनवर्स निकालेंगे. एंड a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a. सो लेट्स फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a. सो मैट्रिक्स ए इधर में लिखा हुआ है, ये सेम एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए. ठीक है, 3 minus 2 3, 2 1 minus 1, 4 minus 3 2. सो ये है मैट्रिक्स ए. अब इसको सॉल्व करना है. सो इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. वी विल यूज फर्स्ट रो टू सॉल्व द डिटरमिनेंट. ठीक है, फर्स्ट रो का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस था. अब इसको सॉल्व करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट 3 एंड साइन क्या है प्लस. देन इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट पुट करना है. सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 minus 1 minus 3 2. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस 2 है, साइन क्या माइनस है, सो माइनस ऑफ माइनस 2. अब ये जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इरेज करने पर दिस एलिमेंट विल बी रिमेनिंग, इसको पुट करना है. 2 minus 1 4 and 2. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है एंड साइन क्या है प्लस है, सो प्लस 3. ठीक है, अब इसका ये जो है फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट करने पर दिस विल बी रिमेनिंग, इसको पुट करना है, ये एलिमेंट को यहाँ पुट करना है. सो क्या क्या एलिमेंट है 2 1 4 एंड माइनस 3. ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है 3. सो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 2 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज 3. देन माइनस ऑफ माइनस 2 विल बिकम प्लस 2. ठीक है, एंड इसको सॉल्व करना है. 2 into 2 will become 4 minus 1 into 4 is minus 4. ठीक है, प्लस 3. इसको भी सॉल्व करना है. 2 into minus 3 is minus 6 minus 1 into 4 is 4. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना है. सो 2 minus 3 is minus 1, minus 1 into 3 is minus 3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 plus 4 is 8 and 8 into 2 is 16. नेक्स्ट minus 6 minus 4 is minus 10 into 3 is minus 30. नाउ इसको सॉल्व करने पर दिस विल बिकम 13 minus 30. ठीक है, एंड व्हाट इज 30 minus 13? सो आंसर इज minus 17. नाउ वी नीड टू फाइंड adjoint of A. नाउ टू फाइंड adjoint of A, let me write the formula for adjoint of A. So what was adjoint of A? Adjoint of A was the matrix in which सभी एलिमेंट्स की जगह पे क्या आएगा, कोफैक्टर्स आएगा. So let me write the cofactors. कैपिटल A 1 1, कैपिटल A 1 2, कैपिटल A 1 3, कैपिटल A 2 1. ठीक है, ये कोफैक्टर्स आएगा एंड इसका ट्रांसपोज लेने पर we will get adjoint of A. Now
let's find cofactor. And what was the formula for cofactor? So aij was equals to -1 power I plus j into mij. ठीक है, ये था कोफैक्टर का फॉर्मूला. अब कोफैक्टर फॉर्मूला अप्लाई करके सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर निकालना है. आई विल डू दिस डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली करने ट्राई करेगा. ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसीलिए. सो लेट मी राइट ऑल द कोफैक्टर a11 a12 a13, ये सारा कोफैक्टर इक्वल टू. नाउ इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे? वी नो दैट ये जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफैक्टर फॉर्मूला है. एंड mij इज द माइनर ऑफ एलिमेंट aij. सो ये क्या माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर आएगा इधर में. एंड यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या कोएफिशिएंट है. ये कोएफिशिएंट एक्चुअली में क्या है, -1 पावर i प्लस जे. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ i प्लस जे, इसका वैल्यू क्या आएगा, या फिर -1 आएगा या तो +1 आएगा. यही दो वैल्यू आ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो वी नो, इसका हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगा, देन माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस माइनस साइन, प्लस. ठीक है, ये ऑल्टरनेट साइन आएगा because of the coefficient -1 power i plus j. You can calculate by putting i and j. अगर हम 1 and 1 पुट करते हैं i and j की जगह पे इधर पे, so this will become +1, इसीलिए यहाँ पे +1 पुट किया. एंड i एंड सेकंड एलिमेंट के लिए i is 1 j is 2, यहाँ पुट करने पर -1 पावर 3 बन जाएगा ये, एंड ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन पुट किया. ठीक है, देयरफॉर सभी एलिमेंट के लिए हम डायरेक्टली साइन पुट कर दिए. अब मेरे को माइनर चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो माइनर कैसे निकालेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करके बाकी एलिमेंट के डिटरमिनेंट निकालना है. ठीक है, तो ये भी हम लोग थोड़ा डायरेक्टली करेंगे. सो ये है डिटरमिनेंट. अब कैसे करेंगे, सपोज मेरे को इसका माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम इरेज करना है एंड रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है. कैसे लेंगे डिटरमिनेंट, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन पुट करना है, देन ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 2 - 3, सो यहाँ पे आएगा 2 - 3. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है नेक्स्ट एलिमेंट, इसका रो कॉलम डिलीट करना है. ठीक है, रो कॉलम डिलीट करने से ये रिमेनिंग एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है. सो 2 × 2 4, -1 × 4 इज -4. सो 4 माइनस ऑफ -4. ठीक है, 2 × 2 4 पुट किया, माइनस साइन पुट किया, देन -4 पुट किया, -1 × 4 इज -4. ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसका रो कॉलम इसका माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम डिलीट करना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. सो 2 × -3 कितना होगा, -6, देन माइनस साइन पुट करना है, देन 1 × 4 करना है. ठीक है, सो 2 × -3 इज -6, माइनस साइन पुट करना है, 1 × 4 इज 4. नेक्स्ट कोफैक्टर निकालना है a21 का, इसका कोफैक्टर निकालना है. ठीक है, इसका रो कॉलम डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. सो -2 × 2 कितना होगा, -4 पुट करना है, देन माइनस साइन पुट करना है, देन 3 × -3 -9 पुट करना है. सो -4 माइनस साइन पुट करना है, देन -9 पुट करना है. ठीक है, देन a22 इसका निकालना है, इसका रो कॉलम डिलीट करना है एंड रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. सो 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा, माइनस साइन पुट करना है, 3 × 4 12 होगा, 6 - 12. नेक्स्ट a23, मतलब इसका माइनर निकालना है, तो रो कॉलम डिलीट करना है, ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. ठीक है, 3 × -3 विल बी -9, माइनस साइन पुट करना है, -2 × 4 इज -8, -9 माइनस ऑफ -8. ठीक है, नेक्स्ट a31 इसका माइनर निकालना है, रो कॉलम इरेज करना है, -2 × -1 इज 2, देन -3 × 1 इज 3, 2 - 3. ठीक है, 2 - 3. नेक्स्ट क्या है, a23, सॉरी यहाँ पे a32 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, a32. सो इसका माइनर, रो कॉलम डिलीट करना है, 3 × -1 इज -3 एंड 3 × 2 6, सो -3 -6. ठीक है, नेक्स्ट a33, इसका माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब ये 4 का. 3 × 1 कितना होगा, 3 होगा, देन -4. ठीक है, 3 × 1 3, देन माइनस साइन, -2 × 2 इज -4. ठीक है, सो बेसिकली 3 + 4
3 माइनस ऑफ -4 सॉल्व करने पर 3 + 4 आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यूज लिखना है। सो 2 - 3 इज -1 and 4 + 4 is 8 into -1 is -8. Next -6 - 4 is -10. Then -4 + 9 is 5, सामने माइनस है, -5 equal to 6 - 12 is -6. नेक्स्ट ये प्लस बन जाएगा, -9 + 8 is -1, माइनस साइन मल्टीप्लाई होने पर ये बन जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट 2 - 3 is -1 into +1 is -1. Next -9 into -1 is +9. Next -9 into -1 is +9. Next 7 into +1 is +7. ठीक है, these are the cofactor of the every element. Now we have to put it in the adjoint matrix. Adjoint of A is, अभी सभी कोफैक्टर को पुट करना है एलिमेंट्स की जगह पे। ठीक है, सो लेट मी राइट द कोफैक्टर। -1 -8 -10 -5 -6 1, then -1 9 7 -1 9 and 7। ठीक है, these are the कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज लेने पर विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लेना है -1 -8 -10। सो जो भी एलिमेंट रोज में है उसको कॉलम्स में लिखना है अभी। ठीक है, वही हम लिखते हैं। सो सेकंड रो में क्या है, -5 -6 and 1। थर्ड रो में क्या है, -1 9 and 7। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू पुट दिस मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है, -17 एंड ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब दोनों को पुट करना है। सो A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A। ठीक है, so A inverse is 1 by determinant of A is -17 and adjoint of A matrix यहाँ पे आएगा। ठीक है, so -1 -5 so ये है A inverse matrix। Now we will put A inverse matrix in the formula। So and what was the formula, x equal to A inverse B। ये था फॉर्मूला, इसमें पुट करना है सब कुछ। नाउ वी विल पुट मैट्रिक्स A इनवर्स एंड मैट्रिक्स B इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में अब मैट्रिक्स A इनवर्स एंड मैट्रिक्स B पुट करके मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x y and z। सो फर्स्ट लेट मी पुट मैट्रिक्स A इनवर्स। सो मैट्रिक्स A इनवर्स इज -1/17 into मैट्रिक्स -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7। ठीक है, ये है मैट्रिक्स A इनवर्स। नाउ इनटू मैट्रिक्स B, यहाँ पे क्या आएगा, मैट्रिक्स B आएगा। एंड व्हाट वाज मैट्रिक्स B, दिस वाज मैट्रिक्स B। ठीक है, ये क्या था, मैट्रिक्स B था जिसमें एलिमेंट क्या है, 8 1 and 4। सो नाउ वी विल पुट द एलिमेंट्स 8 1 and 4। ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस। ये दोनों जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करने के लिए रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो रो कॉलम मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट फर्स्ट एलिमेंट, then second row first column multiply करने पर we will get second element, then third row first column multiply करने पर we will get third element and now we will multiply the elements। so कैसे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो -1 into 8 is -8, then plus -5 into 1 is -5 and then plus -1 into 4 is -4। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 into 8 is -64 plus -6 into 1 is -6 plus 9 into 4 is 36। ठीक है, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -10 into 8 is -80 plus 1 into 1 is 1 plus 7 into 4 is 28। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। अब इसको ऐड करने पर विल गेट द एलिमेंट्स। सो -1/17, so -8 -5 is -13, -4 will be -17। now -64 -6 is -70
प्लस 36 इज माइनस 34. ठीक है. नेक्स्ट माइनस 80 प्लस 1 is minus 79 plus 28 is minus 51. So these are the element of the matrices. Now you have to multiply this minus 1 by 17 inside the matrix, means with all the elements. So minus 1 by 17 into minus 17 is 1. Then minus 1 by 17 into minus 34 is 2. Minus 1 by 17 into minus 51 is 3. ठीक है. ये है मैट्रिक्स X. ये क्या मैट्रिक्स X है. And what was matrix X? Matrix X was matrix in which all the elements are variables, which is x, y and z. Now we have to compare these two matrix. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है, corresponding elements को equate करके x, y, z का values को लिखना है. So x equal to 1 on equating first element. When you equate second element, y equal to 1, and when you equate third element, you will get z equals to 3. ठीक है. So these are the values of x, y and z. ठीक है. So this is the solution for the given system of linear equation. So this is how you calculate a given system of linear equation by using matrix method. So this is it for the video. In the next video, we will see consistency of system of linear equations. If you want to see more videos on determinant, you can check the link in the description. Thank you for watching this video.